Dear students, I am Dr. Nuzhat Gul और आज हम स्टडी करेंगे डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जिन कंपाउंड्स के बारे में जिन एलिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे वो है नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजेंस। चूंकि हम डिटेक्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, लेट अस फर्स्ट डिस्कस ब्रीफली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन कंपाउंड्स को कह सकते हैं। पहली बात, सारे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन है उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि केमिकल कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन, दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पहली शर्त ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए द कंपाउंड मस्ट कंटेन कार्बन। दूसरी बात कि अदर देन कार्बन द कंपाउंड मे कंटेन, हाइड्रोजन हो सकता है इस कंपाउंड में, और ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है और हैलोजेंस हो सकते हैं। कुछ ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी है जिनको हम क्लासिफाई नहीं करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, यानी कि ऑल्दो इनमें कार्बन तो है मगर हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैटेगराइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल नहीं करते हैं। ये कौन से कंपाउंड्स हैं? कार्बाइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं और साइनाइड्स हैं। अब जहां तक डिटेक्शन की बात होती है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हमें कार्बन की प्रेजेंस को देखना है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस को देखना है या ऑक्सीजन की प्रेजेंस को देखना है, इन तीन एलिमेंट्स की प्रेजेंस को हम कंफर्म करते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शंस। मगर अगर हमारे पास डिटेक्शन करनी है हमें नाइट्रोजन की, सल्फर की, हैलोजेंस की, तो हम क्या करते हैं? दे आर कन्वर्टेड इनटू वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब ये वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं तब हम कुछ प्रोसीजर्स करते हैं जिससे हमें इन एलिमेंट्स की, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, हैलोजेंस हो, इनकी प्रेजेंस को हम कंफर्म करते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट। तो वी डू ए पर्टिकुलर टेस्ट जिसको कि हम लेसाइन्स टेस्ट कहते हैं। इसको हम करते हैं यूज इन द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजेंस। एज डिस्कस प्रीवियसली, इन एलिमेंट्स को कन्वर्ट करते हैं हम वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स में। कैसे? बाय फ्यूजिंग देम विद सोडियम मेटल, यानी कि हम पहले सोडियम मेटल लाएंगे, उसको फ्यूज करेंगे, मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और जिस कंपाउंड में हमें डिटेक्ट करना है, चाहे नाइट्रोजन को डिटेक्ट करना हो, चाहे सल्फर को डिटेक्ट करना हो, चाहे हैलोजन को डिटेक्ट करना हो, इसको हम इस मोल्टन सोडियम के साथ मिला करके इसका एक वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बनाएंगे। फिर इसी से इन एलिमेंट्स को, चाहे नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, हैलोजन हो, इसको हम डिटेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें लेसाइन्स एक्सट्रैक्ट, या कि हम जिसको सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कहते हैं, ये बनाना पड़ेगा। और हम इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम एक छोटा सा पीस लेंगे सोडियम का, फ्रेशली कट सोडियम का एक पीस ले लेंगे। वी विल ड्राई इट बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। एक फिल्टर पेपर में लेंगे और इसको खुश्क करेंगे। उसके बाद एक छोटा सा ट्यूब होता है लेबोरेटरी में जिसको कि हम इग्निशन ट्यूब कहते हैं। इस सोडियम के टुकड़े को हम इस इग्निशन ट्यूब में डालेंगे और इस इग्निशन ट्यूब को हम जेंटली हीट करेंगे ताकि ये सोडियम मेल्ट हो जाए। वो हमें बिल्कुल दिखता है कि ये सोडियम मेल्ट हो गया, क्योंकि ये एक शाइनिंग ग्लोब्यूल सा बन जाता है, छोटा सा एक कतरा बन जाता है जो शाइन करता है। वी कैन सी दैट वेरी क्लियरली। इसके बाद हम क्या करेंगे? वी विल रिमूव द इग्निशन ट्यूब फ्रॉम द फ्लेम। और जब हमने इस इग्निशन ट्यूब को फ्लेम से हटा दिया, उसमें हम ऐड करेंगे कंपाउंड को। कौन सा कंपाउंड? जिसमें हमें इन एलिमेंट्स में, इनमें से किसी भी एलिमेंट की, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे सल्फर हो, चाहे हैलोजन हो, इनमें से कोई भी एलिमेंट जो डिटेक्ट करना है
ये एलिमेंट उस कंपाउंड में प्रेजेंट होना चाहिए। इस कंपाउंड को हम क्या करेंगे, हम इस इग्निशन ट्यूब में डालेंगे। अगर ये लिक्विड फॉर्म में ये कंपाउंड है तो 2 से 3 ड्रॉप्स डालेंगे, और अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो हम एक छोटा सा टुकड़ा जो कि एक राइस ग्रेन के बराबर होगा, तो उसको हम इस फ्यूज्ड सोडियम के साथ मिलाएंगे। क्या हो जाएगा, जो हमारा ये कंपाउंड है, क्योंकि हमें पता है हमारे पास इग्निशन ट्यूब में ऑलरेडी मोल्टन सोडियम है, दीज टू विल कम इन कॉन्टैक्ट। कौन सी चीज, एक तो ये मोल्टन सोडियम, और जो कि हमने इसमें कंपाउंड डाल दिया, दीज टू विल कम इन कॉन्टैक्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, हमें इस इग्निशन ट्यूब को हीट करना है। पहले धीरे से हीट करेंगे, जेंटली हीट करेंगे, फिर उसको अच्छे से हीट करेंगे, इतना हीट करेंगे कि इसका जो बॉटम है ये बन जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा, एकदम लाल हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इस ट्यूब को 10 ml वाटर में डाल देंगे। हम एक छोटी सी पोर्सलिन डिश ले लेंगे, उसमें हम इस ट्यूब को प्लंज करेंगे। ये जो हमारा ट्यूब है ये टूट जाएगा, बट हम क्या करेंगे, वी विल क्रश इट कंप्लीटली विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रॉड। जब ये क्रश हो जाएगा, उसके बाद हम इसको बॉईल करेंगे, यानी कि जिस पोर्सलिन डिश में हमारे पास ये वाटर है और फिर जो हमने ट्यूब डाला था, इसमें क्रश किया था इस ट्यूब को, इनको हम बॉईल करेंगे, बहुत अच्छे से बॉईल करेंगे और फिल्टर करेंगे। ये जो हमारा फिल्ट्रेट होगा, यही इसी फिल्ट्रेट को हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कहते हैं, और इसी फिल्ट्रेट को हम यूज करते हैं डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन। यहाँ पे इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन कि ये जो हमारा फिल्ट्रेट होगा, इट शुड बी क्लियर। अगर ये क्लियर नहीं है, अगर इसका रंग साफ नहीं है, तो व्हाट डज दैट इन्फर, इट इन्फर्स, इसका मतलब ये हो गया कि इनकम्प्लीट फ्यूजन हो गया है, फ्यूजन प्रॉपर नहीं हुआ है, और हमें ये सारे प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना बेहतर हमारा, जितना अच्छा हमारा ये रसायन एक्सट्रैक्ट या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनेगा, उतने अच्छे हमारे आगे रिजल्ट। मैं अब आपको थोड़ी सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हम पहले एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, इसमें हम सोडियम लेते हैं, और इस सोडियम को हम हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये एक शाइनिंग ग्लोब्यूल बन जाएगा, और इसमें हम कंपाउंड डालेंगे जिसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो हमें डिटेक्ट करना है। इन दिस केस हम नाइट्रोजन ले लेते हैं, तो इसके लिए हम इसमें यूरिया ऐड करेंगे। आप देख रहे हैं यूरिया में हमारे पास नाइट्रोजन है, ये हमारे पास नाइट्रोजन यहाँ और यहाँ है। उसके बाद व्हाट वी डू, हम अगेन इसको हीट करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये जो हमने जब इसको हीट किया तो इट विल टर्न रेड हॉट। जब ये रेड हॉट हो जाएगा तो इसको हमें एक डिश में प्लंज करना है, जिसमें हमारे पास वाटर है। सो हमने इसको प्लंज कर लिया, और उसके बाद व्हाट वी विल डू, ये जो है ब्रेक हो जाएगा, हम इसको क्रश करेंगे, और इस पूरे मिक्सचर को, इस पूरे ये सोल्यूशन को हम ये हीट करेंगे, और हीट करने के बाद हम इसको फिल्टर करेंगे। वही फिल्टर हमारा रसायन एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि जो हमारा ये रसायन एक्सट्रैक्ट बन गया, इसकी केमिस्ट्री क्या है, बेसिकली होता क्या है इस रसायन एक्सट्रैक्ट में। तो मैंने आपको बोला कि आपको इस इग्निशन ट्यूब में पहले सोडियम लेना है, इसको फ्यूज करना है, फिर आपको जो कंपाउंड दिया गया है उसको इस ट्यूब में डालना है। अगर आपके पास इस कंपाउंड में नाइट्रोजन है, जैसे अगर आपको दिया गया है, लेट्स से आपको दिया गया है यूरिया, जो आपका कंपाउंड है, गिवन कंपाउंड जो आपका है, लेट इट बी यूरिया। आपको पता है यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, यानी कि इसमें नाइट्रोजन है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो नाइट्रोजन है इस यूरिया में, ये सोडियम के साथ फ्यूज करेगा, ठीक, राइट। और इसमें हमारे पास कार्बन भी है, यू नो दैट।
तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हमारा कार्बन है और नाइट्रोजन है ये सोडियम के साथ फ्यूज करेगा और ये बनाएंगे सोडियम साइनाइड। ठीक है, ये उस सूरत हाल में होगा जब हमारे पास इस कंपाउंड में, गिवन कंपाउंड में नाइट्रोजन है। अगर गिवन कंपाउंड में सल्फर है, ठीक, यानी अगर हमारा गिवन कंपाउंड जो है वो थायोयूरिया है। थायोयूरिया क्या है? थायोयूरिया NH2 C डबल बॉन्ड S NH2। ये जो हमारा सल्फर है इसमें, तो ये फ्यूज करेगा सोडियम के साथ और यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ सोडियम और सल्फर ही फ्यूज करेंगे। ऑल्दो हमारे जो कंपाउंड है, जैसे मैंने आपको कहा था यूरिया, उसमें कार्बन भी मौजूद है, बट इट विल नॉट फ्यूज, क्योंकि इससे कोई मीनिंगफुल कंपाउंड हमें नहीं मिलता है। यहाँ पे यही दो चीजें फ्यूज करती है, सोडियम और सल्फर, और ये सोडियम सल्फाइड बनाते हैं। तीसरी सूरत हाल क्या है? तीसरी सूरत हाल ये है कि अगर हमारे पास जो कंपाउंड हम इस के साथ फ्यूज कराते हैं, इस मोल्टन सोडियम के साथ फ्यूज कराते हैं, अगर इसमें हैलोजन है, ठीक है, अगर इसमें हैलोजन है, लेट अस से सिल्वर क्लोराइड कोई और कंपाउंड है, तो उस वक्त क्या होगा? ये सोडियम जो हमारा है, इट विल फ्यूज विद सोडियम, इट विल, जो हमारा हैलोजन है इट विल फ्यूज विद सोडियम और ये क्या बनाएगा? सोडियम हैलाइड। अगर गिवन कंपाउंड में क्लोरीन है तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, ब्रोमीन है तो सोडियम ब्रोमाइड बनाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस वाज अबाउट Lessines टेस्ट एंड Lessines एक्सट्रैक्ट। अगर ये चीज आप समझ गए तो नेक्स्ट चैप्टर में हम जो टेस्ट करेंगे वो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। आई होप आप ये चीज अच्छे से समझ गए। थैंक यू सो मच।